भाई साहब, प्रशांत किशोर जी का मौन व्रत 24 घंटे के बाद टूटा और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि भाई, जिनको लगता है कि मैंने 3 साल बिहार घूमा है चुनाव में और मेरे पास पैसे खत्म हो गएंगे, अब मैं क्या करूंगा, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 5 साल में जो भी कमाऊंगा उसका 90% मैं जन स्वराज पार्टी में दान कर दूंगा या फिर लगाऊंगा। उसमें दिल्ली वाले फ्लैट को छोड़ करके मैं सारी संपत्ति जो है अपना जो है इसी में जन स्वराज पार्टी में लगाऊंगा। आपके सामने बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। और एक चीज और प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार वासियों से, बिहार की जनमानस से 1-1 हजार रुपया मांगना चाहता हूं। वो लोग मुझे 1-1 हजार रुपया दें। अगर वो नहीं देते हैं तो मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगा। जनता से 1-1 हजार रुपया प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने के लिए मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं साल में 1 हजार मांग रहा हूं, उससे ज्यादा भी कोई दे सकता है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही कि सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज करके वोट खरीदे हैं। अब इसके बाद सरकार के वादे के मुताबिक 2-2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं पहुंचे तो मैं प्रत्येक मंत्री का घेराव करूंगा और जिन अधिकारियों के मिली भगत से ये सब सारा कुछ हुआ है उनका भी घेराव करूंगा, यहां तक उन्होंने कहा। और एक चीज यहां तक है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मिल करके महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया और बिहार की जो महिलाएं हैं जो 10-10 हजार पा करके लालच में आकर के वोट की हैं और ज्यादा वोट खरीदा गया है इसके माध्यम से। तो सोचिए, प्रशांत किशोर अपना मौन व्रत तोड़ने के बाद इतना कुछ कह गए और यहां तक कह गए कि भाई 90% संपत्ति जो है जन स्वराज में वो लगाने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा भी है कि बिहार को वो सुधारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज उन्होंने कहा, जिनको लगा था कि प्रशांत किशोर भाग जाएंगे, पर प्रशांत किशोर भागने वाले नहीं है। वो लगातार बिहार के लिए काम करेंगे और 5 साल में जितना भी वो कमाएंगे 90% जन स्वराज पार्टी में लगाएंगे। बाकी प्रशांत किशोर की इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।